Today we are discussing 10 female personal hygiene hack. Hack number 1 is underarms hack. हमें सबको अंडरआर्म्स में हेयर ग्रोथ होता है और वो निकालने के लिए अगर आप रेज़र यूज़ करते हैं तो प्लीज़ स्टॉप, क्योंकि रेज़र हमारे अंडरआर्म्स को डाकन बना देता है। वहाँ के हेयर ग्रोथ इंस्टेंट ग्रो होने लगते हैं और हेयर थिक आते हैं। सो आपको स्टॉप कर देना है ये मेथड। इंस्टेड ऑफ रेज़र आपको वैक्सिंग यूज़ करना है, क्योंकि वो हमारे स्किन को स्मूथ बनाता है, हेयर भी अच्छी तरह से निकल जाते हैं, इंस्टेंट हेयर ग्रोथ नहीं होता। इफ़ स्किन ब्लैक हो गई है वो भी लाइटन होती है। सो आपको ऑलवेज़ वैक्सिंग यूज़ करना है। अगर आपके अंडरआर्म्स में से गंदी स्मेल आती है, बदबू आती है, तो उसके लिए भी मेरे पास एक हैक है। हमें हमारे अंडरआर्म्स पे लेमन रब करना है। पहले थोड़ा लेमन स्क्वीज़ कर लेना है, फिर सर्कुलर मोशन में पूरे अंडरआर्म्स पे रब करना है। अगर आपके हेयर ग्रोथ है तो पहले आप ये लेमन वाली रेमेडी फॉलो कीजिए, फिर हेयर को रिमूव कीजिए। इफ़ आप पहले से ही हेयर को रिमूव कर दोगे और ये लेमन वाली प्रोसेस करोगे तो आपको इरिटेशन होगी, जलन होगी, सब प्रॉब्लम होगी। सो आप पहले ये लेमन वाला प्रोसेस कीजिए। लेमन हमारे स्किन को लाइटन बनाता है, गंदी इरिटेशन स्मेल को निकालता है, वह के एरिया को फ्रेश, क्लीन एंड क्लियर बनाता है। आपको ये प्रोसेस वीक में एक बार करनी है। आपको दोनों अंडरआर्म्स में अच्छी तरह से लगा के थोड़ी देर उसे एब्जॉर्ब होने देना है, फिर वेट नैपकिन से उसे पोंछ देना है। सो कैन यू सी द रिजल्ट्स? आपको बहुत अच्छे रिजल्ट्स मिलेंगे। वह हैक नंबर 2 इज़ बेली बटन। ये पार्ट को हम इग्नोर कर देते हैं कि उसके कोई इम्पोर्टेंट नहीं है वैसे। नो फ्रेंड्स, बेली बटन इज़ वेरी इंपॉर्टेंट पार्ट ऑफ आवर बॉडी, सो वी हैव टू मेंटेन क्लीनिनेस देयर ऑल्सो। क्योंकि बेली बटन पे भी डर्ट एक्यूमुलेट होता है, गंदी स्मेल आती है, तो आपको उसे भी रोज़ नहाने के टाइम क्लीन करना ज़रूरी है। आप एक नैपकिन को गीला करिए और उसे अच्छी तरह से वहाँ से क्लीन कीजिए। द नेक्स्ट, आपको आपके बेली बटन में कोई भी कोकोनट ऑयल, ऑलिव ऑयल, कोई भी ऑयल फील कीजिए। ये आपकी डाइजेस्टिव सिस्टम, बॉडी, स्किन सबके लिए बहुत बेस्ट इलाज है। ये भी आप रोज़ कीजिए। हैक नंबर 3 इज़ माउथ हैक। इफ़ आपके माउथ में से गंदी स्मेल आती है, आपको बोलने में भी प्रॉब्लम होती है कि मैं बोलूँगी और मुंह में से स्मेल आएगी, तो ये इंस्टेंट इलाज है। आप कुकुम्बर के स्लाइस को थोड़ी देर अपने मुंह में रखिए, ये गंदी बदबू को निकाल देती है और ये फ्रेश स्मेल आपके मुंह में प्रोवाइड करती है। नेक्स्ट इज़ क्लो। आप थोड़ी देर क्लो को आपके मुंह में रखिए, उसको एक मिंट का काम करती है, वो अच्छी स्मेल लाती है और गंदी स्मेल को ले लेती है। द नेक्स्ट, आपको रोज़ टंग क्लीनर से टंग को क्लीन करना है। अगर आप टंग को क्लीन नहीं करोगे तो भी आपके मुंह में से गंदी स्मेल आएगी। और आपको रेगुलर पानी पीना है। आप कम पानी पियोगे तो भी आपके मुंह में से स्मेल आएगी। हैक नंबर 4 इज़ थ्रेडिंग। अगर आपकी आईब्रो का कोई शेप नहीं है, हद से ज़्यादा ग्रोथ हो रही है और आप प्रॉपरली रेगुलर बेस पे उसे क्लीन नहीं करवाते, आपकी अपर लिप्स भी इतनी ज़्यादा आती है कि वो दिखती है, विजिबल होती है, आप उसे क्लीन नहीं करवाओगे तो आप कितना भी मेकअप करोगे वो अच्छा नहीं दिखेगा। सो आपको एट सर्टन एज प्रॉपर बेसिस पे आईब्रो अपर लिप्स करवाना है, क्योंकि वो आपको अट्रैक्टिव और क्लीन लुक देता है। हैक नंबर 5 इज़ फूड स्मेल। अगर आपके फूड में से गंदी स्मेल आती है, आपको वो फील होता है, तो उसके लिए भी मेरे पास अच्छा सा इलाज है। आप थोड़ा सा लेमन का जूस ले लीजिए कंटेनर में, फिर आपको क्या करना है, एक बाल्टी में लुकवार्म वाटर ले लीजिए जो आप सहन कर सको। थोड़ा सा उसमें शैम्पू ऐड कर दीजिए और आपने जो लेमन जूस लिया है वो डाल दीजिए। ये सारे इंग्रेडिएंट्स को अच्छे से मिक्स कर दीजिए, प्रॉपरली वाटर में डिज़ोल्व होने दीजिए। उसके बाद आप आपके फूड को उसमें डीप कर दीजिए। इससे क्या होता है फ्रेंड्स कि गर्म पानी है तो वो आपके फूड में से गंदी मैल, डर्ट को निकाल देता है। लेमन जो हमने अंडरआर्म्स पे यूज़ किया था स्मेल दूर करने के लिए, उसी तरह से ये फूड में से भी स्मेल को निकाल देगा। ये डीप हो जाने के बाद हमें एक लूफ़ा लेना है, ड्राई लूफ़ा। वो हमें हमारे फीट पे रब करना है इसी तरह से कि ये पानी में भिगोने के बाद जो डर्ट सॉफ्ट हो गया था वो लूफ़ा की मदद से अच्छी से निकल जाएगा। सो हमें प्रॉपरली हमारे हील्स पे, टो पे अच्छी तरह से लूफ़ा को रब करना है।
फिर हमें थोड़ी देर और वो बाल्टी में पैर को डीप कर देना है। फिर से हमें 2-3 मिनट डीप करके रखना है। उसके बाद हमें क्लीन वाटर से हमारे लेग्स को, फुट को क्लीन कर देना है। हैक नंबर 6 इज़ क्लीन ईयर्स। फ्रेंड्स, हम हमारे बॉडी और फेस को तो अच्छे से क्लीन करते ही हैं, लेकिन हमें हमारे ईयर्स की क्लीनिनेस का भी ध्यान रखना चाहिए। हमें एक नैपकिन को वेट करना है, फिंगर में वैप करना है और ईयर के बैक साइड की एरिया को अच्छी तरह से क्लीन करना है। आप रोज़ नहाने के बाद भी आपके टॉवेल से ये प्रोसेस कीजिए। आप आपके ईयर की लेयर को भी अच्छी तरह से क्लीन कीजिए, क्योंकि वहाँ पे भी बहुत डर्ट होता है। आई डोंट नो कैमरे में विजिबल नहीं है, लेकिन कैन यू सी द ब्लैक ऑन दिस नैपकिन। सो आपको रोज़ ऐसे ईयर को भी क्लीन करना चाहिए। वहाँ के सरफेस में, लेयर में भी बहुत डर्ट होता है। अगर आप प्रॉपर बेसिस पे उसे क्लीन नहीं करोगे तो आपको बहुत सारे इन्फेक्शन हो सकते हैं। हैक नंबर 7 इज़ नोज़ हेयर। अगर आपके नोज़ के हेयर बहुत ज़्यादा है, नो डाउट हमारे नोज़ के हेयर बहुत इम्पॉर्टेंट है, क्योंकि जो भी एटमॉस्फेयर में डर्ट होता है वो हम ब्रेथ लेते हैं, वो टाइम पे हमारे नोज़ के हेयर वो डर्ट को रोक देता है कि वो हमारे नोज़ के अंदर ना चला जाए। सो नोज़ हेयर इज़ वेरी इम्पॉर्टेंट, लेकिन वो बहुत ज़्यादा होना इट्स नॉट गुड, बहुत गंदा दिखता है। तो आपके नोज़ के हेयर जो ज़्यादा है वो कैसे पता चलेगा? इफ़ आपके नोज़ के हेयर नाक के बाहर भी दिखने लगे तो वो बहुत गंदा लगता है। सो आपको उसे निकालना है। ये निकालने की प्रोसेस है, प्लकर यूज़ करो और वैक्स यूज़ करो। लेकिन आप अगर वैक्स यूज़ करोगे तो अंदर के सारे नोज़ हेयर निकल जाएंगे, वो आपको नहीं करना है। इफ़ बाहर दिखते हैं तो आप प्लकर से भी कर सकते हो रिमूव, और सीजर से भी कट कर सकते हो। हैक नंबर 8 इज़ फेयर नेक। अगर आपकी नेक इतनी गंदी है, डर्ट एक्यूमुलेट हो गया है वहाँ पे, ये बहुत गंदा दिखता है और हमारी पर्सनालिटी पे भी बहुत इफ़ेक्ट करता है। उसके रीज़न है एक्सेस वेट। अगर आपका वेट बहुत ज़्यादा है तो आपने देखा होगा कि मोटे लोगों की गर्दन ऐसे छोटी होती है, वो वहाँ पे क्लीन नहीं कर सकते हैं नहाने के टाइम। वहाँ पे पसीना बैठ रहता है और वहाँ पे डर्ट ऐसे जमा ही रहता है, वो क्योंकि वो लोग क्लीन ही नहीं कर सकते। सो द फर्स्ट एंड मेन रीज़न इज़ एक्सेस वेट। ज़्यादा वेट होने से भी हमारे अंडर आर्म्स, नेक, थाइज़ वो सब ब्लैक हो जाते हैं। लेकिन डोंट वरी व्हेन रस्टी इज़ हियर। सो द हैक इज़ यू हैव टू टेक दैट टूथपेस्ट को आपको अच्छी तरह से लगा लेना है। कोलगेट वाला टूथपेस्ट आपको अच्छी तरह से लगा लेना है, एक लेयर लगा लेना है, उसे ड्राई होने देना है प्रॉपरली। अब ये पेस्ट ड्राई हो तब तक मैं थोड़ा सा वॉक कर लेती हूँ, मेरा थोड़ा कोई काम बाकी है वो कर लेती हूँ। सो हमें अच्छी तरह से टेक योर ओन टाइम और उसे ड्राई होने दीजिए। Once it's get dried, take a lemon. फ्रेंड्स, लेमन का ह्यूज रोल है ये वीडियो में। सो लेमन लीजिए, थोड़ा सा उसको स्क्यूज़ करके सारी पेस्ट को रिमूव कीजिए विद द हेल्प ऑफ लेमन। अच्छे से रब कीजिए, निकालिए। अगर वो लेमन पूरा टूथपेस्ट वाला हो गया है तो आप थोड़ा उसे क्लीन कर दीजिए, फिर से उसे निकालिए लेमन से ही। उसके बाद आपको लेमन को रख देना है और हैंड से सर्कुलर मोशन में रब करना है, क्लीन करना है, जैसे हम फेस वॉश करते हैं उसी तरह से। वो हो जाने के बाद आपको एक नैपकिन से, वेट नैपकिन, डोंट यूज़ ड्राई थिंग्स ऑन योर फेस, वो आपकी स्किन को इरिटेट कर सकते हैं। सो वेट नैपकिन से उसको पोंछ लीजिए। कैन यू सी द स्किन क्लीन एंड क्लियर। हैक नंबर 9 इज़ वजाइनल स्मेल। अगर आपकी वजाइना में से एक बैड ऑर्डर आता है, आपको वहाँ पे ईचिंग की, इरिटेशन की प्रॉब्लम होती है, ड्राई फील होता है, तो उसके कई रीज़न होते हैं। तो फर्स्ट रीज़न ही आपको ऑलवेज़ कॉटन अंडरवेयर वेयर करनी है। अगर आप फैंसी अंडरवेयर यूज़ करोगे तो वहाँ का पार्ट इरिटेट हो जाएगा। इफ़ आपको वाइट डिस्चार्ज आते हैं तो यूज़ पैंटी लाइनर। इफ़ आप वहाँ वो टाइम कुछ यूज़ नहीं करते, वो वाइट डिस्चार्ज वैसे ही आपकी पैंटी पे पड़ा रहेगा तो आपकी वजाइना डिस्टर्ब हो जाएगी, इम्बैलेंस हो जाएगी। सो आपको एवरीडे बेसिस पे अगर वाइट डिस्चार्ज आते हैं तो आपको पैंटी लाइनर कंपलसरी यूज़ करना है।
नेक्स्ट आपको हेल्दी फूड एंड फ्रूट्स इनटेक करना है, क्योंकि जो हम खाते हैं वही हमारा बॉडी रिएक्ट करता है। तो हमें ज़्यादा से ज़्यादा अमाउंट में हेल्दी फूड का इनटेक करना है। द नेक्स्ट हमें ज़्यादा से ज़्यादा पानी पीना है, वो भी हमारे बॉडी के हार्मोन्स के लिए बहुत इम्पॉर्टेंट है। सो आप पूरे दिन में 10 से 12 ग्लास पानी पीजिए। द नेक्स्ट, अगर आपकी वजाइना को आप वॉश करना है तो आप कोई भी केमिकल प्रोडक्ट मत यूज़ कीजिए। इंस्टेड ऑफ दिस आप लुकवार्म वाटर से आपके वजाइना को नॉर्मली वॉश कीजिए, क्योंकि एडवर्टाइजमेंट वाले तो बहुत ज़्यादा फेक दिखाते हैं, ये वॉश वो वॉश, लेकिन वो सब कुछ हमारी वजाइना को इरिटेट कर सकते हैं। और लास्ट हैक इज़ बॉडी स्वेट। अगर हमारा पसीना बहुत ज़्यादा गंदा स्मेल आता है, हम दूसरों के बाजू में भी खड़े नहीं रह सकते, उतना गंदा आता है, तो उसके लिए भी इलाज है लेमन। यस फ्रेंड्स, आपको लगता होगा ये पागल है, लेमन लेमन करती है, लेकिन नहीं, आपको सुबह उठ के गर्म पानी में लेमन स्क्वीज़ करके वो पानी पीना है। और दूसरा है कि वो स्वेट पैड आते हैं, अगर आपके अंडर आर्म्स में ऐसा स्वेटिंग हो जाता है तो आप ऐसे स्वेट पैड ले लीजिए। स्वेटिंग पैड आपको आपकी टी शर्ट में लगा लेना है और वो पूरी स्वेटिंग को एब्जॉर्ब कर लेता है।